Very next question. This is very important question. What is the phenomena of cloudburst? Explain. What is cloudburst? And you have to write in 150 words. So cloudburst is simply, you see, cloudburst is nothing but bursting of cloud. And what is bursting of cloud? Ki one cloud is forming and immediately there happened some factors, and because of these factors this cloud bursted out. कि एक पूरी पानी की वॉकेट आपने, पानी की बकेट आपने पूरी भरी और इसी बकेट को आपने उल्टा कर दिया जाके कहीं पे, तो दिस विल ऑलमोस्ट लाइक कि आपने एक ढेर सारा बकेट का या क्लाउड का पूरा पानी अचानक से कहीं पे छोड़ दिया जाके. दिस इंसिडेंस विल बी नोन एज क्लाउड बर्स्ट. आईएमडी कैसे इसको डिफाइन करता है कि आईएमडी जैसे है, हाँ, कि आईएमडी ए सडन अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल, कि एक सडन अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल सिचुएशन में क्या हो कि एक स्मॉलर एरिया कंपैरेटिवली लेस देन 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अचानक से ढेर सारी बारिश, मोर देन 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाए, और कितनी देर में हो जाए? लेस देन 1 आवर, और 1 आवर और लेस देन दैट, कि विद इन 1 आवर 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बीच में अचानक से 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाए. तो इस इंसिडेंस को आईएमडी डिफाइन करता है. दिस इंसिडेंस विल बी नोन एज क्लाउड बर्स्ट. बट हम एज अ सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपलिसिटी, व्हाट वी कैन से दैट it is sudden unusual excessive rainfall in a relatively smaller area within a short span of time. तो ऐसे करके हम क्लाउड बर्स्ट को डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? कि a rapid sudden excessive rainfall in a relatively smaller area within a short span of time, that process will be known as cloud burst. तो अब क्लाउड बर्स्ट आप समझ गए. तो क्लाउड जो है ये बर्स्ट होता कैसे है? तो इसकी ढेर सारी स्टेजेस हैं, कि इजीनेस के लिए हमने इसको ढेर सारे स्टेजेस में बांट लिया कि क्लाउड बर्स्ट हो कैसे जाता है. तो सबसे पहले स्टेज 1 में है कि कहीं कहीं कई तरीके से क्लाउड बनता है. तो सबसे पहले क्लाउड बने कि, और उसके बाद में वो इतना बड़ा क्लाउड बन जाए कि वो वर्स्ट हो जाए. तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कि क्लाउड बनता कैसे है, तो क्लाउड बनता कैसे है कि क्लाउड सिंपली क्या होता है कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ डस्ट पार्टिकल, साल्ट पार्टिकल एंड गैसेस एज वेल एज वाटर वेपर. व्हेन ऑल दीज थिंग्स दे रीचेस हायर ड्यू टू कन्वेक्टिंग मैकेनिज्म, कि जब ये गर्म लैंड हो जाती है तो एयर गर्म होके ऊपर उठती है, और जब ये एयर पूरी ऊपर उठती है देन कि ये सन की डायरेक्ट रेज की वजह से क्या हुआ कि ये यहां पे हीट पाई, और ये हीट की वजह से ये लैंड गर्म हुई. अब ये लैंड के जो कांटेक्ट में एयर थी, एक एयर कॉलम था, वो क्या, वो भी गर्म हुआ, और उस कॉलम के अंदर ये पूरी एयर ऊपर राइज हुई. क्योंकि जैसे जैसे एटम के पास में हीट एनर्जी आएगी दे विल राइज, उनके पास में एनर्जी आ जाएगी तो दे विल राइज. तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं कन्वेक्टिव मैकेनिज्म. अब इस कन्वेक्टिव मैकेनिज्म के बाद में ये जब एयर पूरी राइज हुई तो यहां पे ये धीरे धीरे कूल भी होना चालू होगी, कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटता चला जाता है. तो दिस एयर विल आल्सो, टेम्परेचर विल आल्सो कम डाउन, और इस टेम्परेचर घटने की चीज को बोलते हैं एडियाबेटिक कूलिंग. और ये एडियाबेटिक कूलिंग की वजह से क्या होएगा कि ये ठंडा होने लगेगा, और ठंडा होते 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 ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि व्हेन, जो इसके अंदर ठंडा होते टाइम, कि व्हेन टेम्परेचर इनसाइड दिस एयर कॉलम विल कम बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो दिस कंडेंसेशन पॉइंट, कि जहां से ये वाटर जो गैस है वेपर, ये क्या होगी, स्टार्ट कंडेंसेशन. और स्टार्ट कंडेंसेशन किस पे, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो वहां पे अवेलेबल होंगे उन पे ये कंडेंसेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और वाटर जो है, वाटर वेपर, इट विल कन्वर्ट टू वाटर ड्रॉपलेट्स. तो ऐसे करके ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, और इस तरीके से आपका बन जाता है यहां पे ये क्लाउड.
तो कुछ हाइट पे जब एयर जाती है, एडियाबेटिकली कूल होती है, और कंडेंसेशन जब स्टार्ट हो जाता है, देन इट विल मेक क्लाउड. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. नाउ क्लाउड अगर बन गया तो ऐसी कोई मैकेनिज्म आ जाए जिससे ये क्लाउड जो है ये बहुत बड़ा बन जाए, ह्यूज क्लाउड. बिकॉज इन क्लाउड बर्स्ट वी नीड ए वेरी ह्यूज क्लाउड. जैसे कि जो जनरली होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर वेरी हैवी ह्यूज साइज क्लाउड्स सिस्टम, लाइक कि जिनकी जिनकी हाइट भी जो है वो भी ढेर सारी ऊंची है, ऑलमोस्ट 15 से 16 किलोमीटर सरफेस से, और जिनका साइज जो है दिस इज लाइक एनविल हेड. एनविल कि एनविल जो होती है उसकी तरह है. करली फ्लावर जो होता है तुम्हारा फूल गोभी, उसकी तरह इसका साइज शेप होता है, बड़ा सा एकदम. इसकी हाइट भी ढेर सारी है. तो ये क्लाउड बर्स्ट के लिए नेसेसरी थिंग है कि ऐसा ये क्लाउड बने. तो इसके लिए क्या होएगा, या तो आपके पास में स्टेज 1 में स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन, और स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन के लिए चाहिए आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग. स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ लैंड. तो जैसे जनरली आप क्या देखोगे कि ड्यूरिंग समर में या मंथ ऑफ मई, अप्रैल एंड मई, अचानक से लैंड गर्म होती है. मई जून में क्या होगा, एकदम अचानक से ढेर सारी गर्मी पड़ती है, और सन की हीट एनर्जी की वजह से ये सरफेस गर्म होती रही. अचानक से क्या होता है, ये लैंड पूरी एयर अचानक से ऊपर उठी कन्वेक्शन के थ्रू, और इन्होंने एक बड़ा सा क्लाउड बना लिया. और वही स्ट्रॉन्ग हीटिंग की वजह से क्या हुआ, बड़ा सा क्लाउड बन गया, और थंडर स्टॉर्म आ गया. आपका क्या आ गया, थंडर स्टॉर्म. कि आंधी के साथ में, तूफान के साथ में ढेर सारा पानी बरस गया. एंड विद दिस थंडर स्टॉर्म कम्स लाइटनिंग, और हेल्स आते हैं ढेर सारे, ओले. तो ऐसे करके ये सिचुएशन जो बनी इंटेंस हीटिंग की वजह से, कि व्हेन इंटेंस हीटिंग इज देयर, देन heavy huge cumulonimbus cloud will form, and this cumulonimbus cloud will bring lot of precipitation. तो या तो एक तरीका ये है कि लैंड पे हीटिंग हो जाए तो ड्यूरिंग समर, ये एक तो तरीका ये हो गया जाके समर में. दूसरा तरीका ये हो गया, दूसरा मेथड एक इंटेंस हीटिंग हो गया. दूसरा ओरोग्राफिक फैक्टर. ओरोग्राफिक फैक्टर, ओरोग्राफिक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि जैसे ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, और विंड जो है ये ऐसे आ रही है. विंड आगे, ये पहाड़ ने क्या करा, इस विंड का रास्ता रोका. अब विंड जो है इसको ऊपर उठना पड़ेगा, और ये विंड जब ऊपर फोर्सफुली उठती है तो एडियाबेटिकली कूल भी होगी, और जब ये कूल होगी तो ये बड़ा सा एक ढेर सारा सा बड़ा क्लाउड बना लेगी. और यही क्लाउड जब बारिश करेगा अचानक से ढेर सारी अमाउंट में, देन दिस इंसिडेंस विल बी नोन एज क्लाउड बर्स्ट. तो मेनली ऑन हिली एरियाज और माउंटेनस एरियाज, ड्यू टू फोर्सफुल राइज ऑफ एयर, ड्यू टू दिस orographic factor, this air rise abruptly, and because of that it makes a huge cloud. And because of this excessive rainfall, because this cloud, it brings lots of precipitation within a short span of time, this incidence is known as cloud burst event. Similarly, again factor is cyclone. कि कई बार क्या होएगा कि साइक्लोन्स आते हैं, और साइक्लोन्स जो होते हैं उनके पास में ऑटोमेटिकली दे हैव सो मेनी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. और जब वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कई जगह पे आते हैं, दे प्रोड्यूस ह्यूज रेनफॉल. सो दिस साइक्लोन्स दे कैन आल्सो प्रोड्यूस क्लाउड बर्स्ट इवेंट. उसके बाद में कई बार कई अकरेंस और भी होते हैं, जैसे कि इन 2023 में क्या हुआ, इन शिमला में एक स्पेशल घटना घटी. कैसे कि इंडियन जो मानसून है, कि इंडियन मानसून जो है उसकी दो ब्रांच होती हैं. एक
ईस्ट ब्रांच होती है, एक वेस्ट ब्रांच होती है। एक इधर से गई, ये अरेबियन सी ब्रांच है, एक इधर से गई, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये अरेबियन ब्रांच है। और दोनों जनरली प्लेन एरिया जो है इंडिया का, यूपी हरियाणा और इस साइड, इस रीजन में ये जनरली मिलते हैं यहाँ के दोनों ब्रांचेस। और उस वजह से क्या होता है कि ये ढेर सारा रेनफॉल होता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होती है एक मानसून ट्रफ की। ये मानसून जो है ये ट्रफ यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। बट सम टाइम व्हाट विल हैपन, दिस मानसून ट्रफ इट विल शिफ्ट इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। और ये कहां पे शिफ्ट हो जाए? जाके उत्तराखंड और हिमाचल माउंटेन के आसपास में। तो अब इन एयर, जो ये एयर मूव हो रही थी, अब इनको पहुंचना पड़ेगा इस रीजन में। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि ये जो मानसून ट्रफ था इट हैज शिफ्टेड अपवर्ड साइड। तो अपवर्ड साइड में कहां शिफ्ट हो गया? माउंटेन रीजन, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के आसपास। दूसरा क्या हुआ कि उसी समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो वेस्टर्न साइड से आया, वो भी आ गया साथ में। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मर्ज हो गया जाके इंडियन मानसून के साथ में, कि दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ये मानसून, पहला मानसून ट्रफ merging of these two branch of monsoon, Arabian branch as well as Bay of Bengal branch, और तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मर्ज हो गया जाके। तो इस वजह से क्या हुआ कि ह्यूज रेनफॉल स्टार्ट हो गया शिमला रीजन में। तो लास्ट ईयर जो हमने शिमला फ्लड देखी या हिमाचल प्रदेश फ्लड देखी इन 2023, दे आर ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन, कि जो मानसून ट्रफ था हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट हो गया, मर्जिंग जो हुई थी वो भी वहीं पे हुई दोनों ब्रांचेस की, और साथ साथ में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी वहां पे आ गया। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्ड विच ब्रॉट सो मेनी इंसिडेंट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट इवेंट। जनरली क्लाउड बर्स्ट जो होते हैं माउंटेनस रीजन में ज्यादा होते हैं, ज्यादा चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि ओरोग्राफिक फैक्टर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश में, उससे पहले 2013 में केदारनाथ जो ट्रेजेडी हुई थी, केदारनाथ ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि एक क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ पहाड़ के ऊपर, और उस क्लाउड बर्स्ट की वजह से ढेर सारे वहां पे ग्लेशियर्स आउटब्रेक। तो जब ग्लेशियर टूट गए, मतलब ग्लेशियर की लेक जो थी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फिनोमिना, कि एक ग्लेशियर में जहां पे पानी भरा था लेक में, उसमें ढेर सारा पानी आ गया क्लाउड बर्स्ट की वजह से, तो वो ग्लेशियर भी ब्रेक हो गया पूरा लेक, और उसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रनिंग डाउनवर्ड्स, और स्लोप पे जब वो नीचे आया तो उसने ढेर सारी डेब्रिस ले ली, एंड इट टर्न्स इनटू ए फ्लैश फ्लड, एक फ्लैश फ्लड में आ गया, और लैंडस्लाइड भी ढेर सारी हो गई। बिकॉज ऑफ दैट जो मंदिर नीचे वैली में था, this water, debris, trees and each and everything came downwards and they filled that area. तो उस वजह से ढेर सारी कैजुअलिटी हुई, almost 20,000 people they died due to this incident, Kedarnath tragedy in 2013, and this started due to cloudburst event. In 2023 in Shimla there are various incidents of cloudburst. Even in 2024 you have listened about this Wayanad tragedy, कि वायनाड में almost 400 to 500 people they died due to some landslide event. And how this landslide event triggered? Because of cloud burst event, कि cloud burst event की वजह से एक जगह पे पानी ढेर सारा बरसा, उस वजह से वो पानी जब नीचे लौट के आया, it brought lots of debris. So because of this debris, lower region में ढेर सारे लोग रह रहे थे, तो वहां पे लैंडस्लाइड हुई पानी की वजह से, वाटर एक्ट एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट, तो ढेर सारी सरफेस नीचे आ गई माउंटेन की, एंड जब ये माउंटेन की सही सर्विस आई थी, इट इज नोन एज लैंडस्लाइड। सो दिस इज फिनोमिना एज क्लाउड बर्स्ट। तो ऐसे क्या होता है, ढेर सारा बड़ा एक क्लाउड बन जाता है। अब ये क्लाउड जो बना, स्टेज 2 में क्या होएगा कि इस क्लाउड के अंदर नीचे से एयर ऊपर जा रही है और ऊपर से नीचे एयर आ रही है, ये बैलेंस में चीजें चलती रहती हैं। अभी तक क्लाउड बर्स्ट नहीं होएगा, क्लाउड बर्स्ट नेक्स्ट स्टेज में होएगा जब क्या होएगा, ये सिचुएशन ऑफ सैचुरेशन है, कि इनफ वाटर जो है कंडेंस हो चुका है, इनफ जो अब उसकी कैपेसिटी ही नहीं रही है एयर की कि उस वाटर को वो होल्ड कर सके, तो ये बर्स्टिंग स्टेज होती है, स्टेज 3।
तो स्टेज 3 जो होती है बर्स्टिंग स्टेज होती है। पहली स्टेज क्या हुआ कि ढेर सारा बड़ा क्लाउड बन जाए। क्लाउड बन जाए कैसे, आइदर दिस ह्यूज इंटेंस हीटिंग की वजह से बन जाए, या साइक्लोन की वजह से बन जाए, या ओरोग्राफिक फैक्टर की वजह से बन जाए, या कुछ रेयर फिनोमिना ऐसे आ जाए कि ढेर सारे क्लाउड ही मिल गए आके, तो इन तरीके से एक बहुत बड़ा क्लाउड बन जाए। उसके साथ साथ में स्टेज 2 में अब सेचुरेशन स्टार्ट हो जाए, एयर जो है वाटर वेपर इट इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉपलेट्स बनती जा रही है, आइस बनती चली जा रही है, एंड एयर डजंट हैव एनी कैपेसिटी टू होल्ड ऑल दीज ड्रॉपलेट्स। तो अचानक से क्या होएगा कि वर्स्ट सिचुएशन आएगी एंड इमीडिएटली एक्सेसिव रेनफॉल विल स्टार्ट, लाइटनिंग होगी, ढेर सारे हेल स्टॉर्म होंगे, और उसके साथ में ये एक्सेसिव रेनफॉल होगी। So these are various things which can be happen in stage 3 of this cloudburst event. So now impact of cloudbursts, cloudburst के impact क्या क्या हो सकते हैं, हैवी रेनफॉल हो सकती है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो सकती है 2013 में जैसे कि वहां पे हुई केदारनाथ में, 2024 में हुई सिक्किम में, कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गई और उस वजह से नीचे गैंगटोक में फ्लड आ गया। सिमिलरली यही जब पानी ग्लेशियर लेक का और हैवी रेनफॉल का जब डैम में जाता तो डैम भी फेल हो जाते हैं, डैम भी ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद इन तीनों का सबका मिला जुला पानी जब आता है तो इट कम्स इनटू फॉर्म ऑफ फ्लैश फ्लड, और जब ये फ्लैश फ्लड आती है इट ऑन माउंटेनस रीजन इट कैन कॉज लैंडस्लाइड्स, मास मूवमेंट हो सकता है। तो ऐसे करके इंसिडेंट्स होते हैं, तो विच विल प्रोड्यूस ह्यूज लॉस फॉर लॉस ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक लॉस एज वेल एज इकोलॉजिकल लॉस। सो दीज आर वेरियस इंपैक्ट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट। जैसे कि हमने एक केस स्टडीज में इंक्लूड करी है कि 2023-13 में क्लाउड बर्स्ट एंड उत्तराखंड फ्लैश फ्लड, जिसमें कि ढेर सारे लोग मारे गए थे, कि जो माउंटेन था उत्तराखंड में वहां पे एक क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ और उस क्लाउड बर्स्ट इवेंट की वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुई और ढेर सारा पानी जब आया तो यहाँ पे ये एक मंदिर था जो केदारनाथ मंदिर, इस मंदिर के चारों तरफ ये पानी भर गया आके, तो बिकॉज ऑफ दिस लैंडस्लाइड अकर्ड हुई और ह्यूज ट्रेजेडी हुई बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड बर्स्ट फिनोमिना। कॉजेस यू नो, अब नेचुरल कॉज तो क्लाउड बर्स्ट के लिए यही है, मीटरोलॉजिकल रीजन एंड एज वेल एज दिस ओरोग्राफी फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर्स क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं हम उस प्रोसेस को थोड़ा सा एग्रावेट कर देते हैं, कैसे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कि हमने ट्री हटा दिए तो ढेर सारी लैंड जो है अब वेयर लैंड बन गई, अनकवर्ड लैंड बन गई, बिकॉज ऑफ दैट इट इज मोर ससेप्टेबल फॉर फ्लैश फ्लड एज वेल एज लैंड स्लाइड। नाउ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनएडिक्वेट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स these cloud burst event they can be very chaotic. So this is before था इमेज एक, और ये ऐसे करके पूरा मिट्टी विट्टी से भर गया के क्लाउड बर्स्ट के बाद में दिस इज आफ्टर इमेज। सो दिस इज काइंड ऑफ क्लाउड बर्स्ट इवेंट एंड व्हाट आर दिस इम्पैक्ट। नाउ लेट्स